पुलिस को इन्होंने वसूली में लगा रखा है, इसलिए जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे तो पुलिस वसूली कर रहे हैं, अपराध अपना अपराध कर रही है। अपराधियों को पकड़ने की उनकी कोई बहुत चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि जो कि हेमंत सोरेन ने उनको एक टारगेट दे रखा है। पुलिस को हेमंत सोरेन ने अपराध रोकने के लिए लगाए ही नहीं है, क्योंकि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पैसा देना पड़ता है और बाद में भी उनके ऊपर जो तय रहता है कि पुलिस के पास गाड़ी है, कहीं भी वसूली के लिए चले जाते हैं तुरंत। उनको लगता है कि पुलिस पैसा दे करके मैनेज हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ये धंधा नहीं रुकता है। हाल ही में याद होगा कि पेट्रोलिंग की गाड़ियां जो है वो खरीदी गई थी, सैकड़ों गाड़ियां खरीदी गई और 24 जिले में कैसे सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, कैसे लोग निर्भीक होकर के रह सके, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए झारखंड सरकार ने वो गाड़ियां खरीदी और सभी जिलों को भी हैंडओवर कर दी गई। यह कहा गया था कि झारखंड के लिए स्वर्णिम काल है और सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ऐसे में राजधानी रांची में आए दिन जो घटना सामने आ रही है, चाहे वो लूटपाट की घटना हो, हाल ही में अगर कल की बात करें तो कल भी पेट्रोल पंप में जो लूट की वारदात सामने आई है, छिनतई की जो घटना सामने आई है, इस पर प्रमुख विपक्षी पार्टी हावी है और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सर हैं। सर, पेट्रोलिंग की गाड़ियां खरीदी गई थी, होर्डिंग लगे थे, प्रचार प्रसार हुए थे, अब इस घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, गाड़ी से अपराध नहीं रुकता है। गाड़ी होता है अपराध रोकने के लिए पुलिस की उन्हें गतिविधि थोड़ा तेज होती है। लेकिन झारखंड में तो मैंने बार बार कहा कि पुलिस को हेमंत सोरेन ने अपराध रोकने के लिए लगाए ही नहीं है। पुलिस को इन्होंने वसूली में लगा रखा है, इसलिए जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे तो पुलिस वसूली कर रहे हैं, अपराध अपना अपराध कर रहे हैं। और इसलिए लगातार झारखंड के कई भी हिस्सों से रोज़ अखबार में देखते हैं, टेलीविज़नों में देखते हैं या सोशल मीडिया में लोग डालते हैं, पूरे राज्य में कहीं ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हत्या हो गई, कहीं ऐसी लूट हो गया। अब रांची जैसे शहर में तो लगातार मैंने देखा था कि भाई 2-3 पेट्रोल पंप में ऐसी छिनतई हो गई। तो इससे आप समझ सकते हो जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाई पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना और अपराध पर रोकना, काबू करना। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में पुलिस अपराधियों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अपराधियों को पकड़ने की उनकी कोई बहुत चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि जो कि हेमंत सोरेन ने उनको एक टारगेट दे रखा है, प्रत्येक महीना इतना वसूल करना है, इतना देना है। चूँकि उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी पैसा देना पड़ता है और बाद में भी उनके ऊपर जो तय रहता है इतना पैसा आपको देना है, तो फिर पुलिस उसी चिंता में लगी रहती है, तो उसी काम को लगे रहती है। इस कारण से अपराध फिर रुक नहीं रहा है। गाड़ी अपनी जगह पर है, लेकिन गाड़ी भी एक प्रकार से वसूली में आप मदद होने लगा कि पुलिस के पास गाड़ी है, कहीं भी वसूली के लिए चले जाते हैं, तुरंत पकड़ धकड़ करते हैं तो वसूली करते हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो हो गई कि वसूली आरोप यह भी है, खास करके नेता प्रतिपक्ष ने पहले भी कहा था कि गाड़ियां जो हैं, पीसीआर की जो भी गाड़ियां हैं वो वसूली का भी कार्य करती हैं। जयराम महतो ने भी यह आरोप लगाया था। सर, हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो हुआ, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या है, बिल्कुल जघन्य अपराध है और इस प्रकार से लगातार घटनाएं देख रहे हैं। जो विष्णुगढ़ की घटनाएं हुई तो लगातार बेखौफ होकर के अपराधी अपराध कर रहे हैं। लगता है कि उनको कोई कानून का खौफ नहीं है उनके अंदर में, पुलिस का कोई खौफ नहीं उनके अंदर में। और इसलिए इस प्रकार के होता है, जो इस प्रकार के मनचले जो लड़के होते हैं या कोई भी लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो भय जब समाप्त हो जाता है पुलिस का, उनको लगता है कि पुलिस पैसा दे करके मैनेज हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ये धंधा नहीं रुकता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ जिस प्रकार से घटनाएं हुई, अपने आप में इतना घिनौने है घटना है और बिना विलम्ब के पुलिस उन सारे लोगों को पकड़नी चाहिए और पकड़ना ही नहीं बल्कि उन लोगों को सज़ा दिलानी चाहिए लग करके, तभी लोग सुधरेंगे या समझेंगे। नहीं तो आज घर से मेला है या हाट बाज़ार है, स्कूल है, लोग आना जाना, बच्चियों के लिए लोग अपने आप को, माँ बाप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
अच्छा, आप धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो पहले भी उठाते रहे हैं सर। कल जो सुप्रीम कोर्ट से आए एक निर्णय पर आपका पोस्ट भी है, आपका स्टेटमेंट भी है, उस पर क्या कहेंगे? एक बार फिर से क्लियर हो गया, हालांकि ये नियम पहले से भी था सर। नहीं, ये जो विषय है ये पहले से ही लागू है, क्योंकि रिजर्वेशन जो मिला हुआ है, समाज में जो जातीय जो भेदभाव था, जातीय अस्पृश्यता थे जिसको कहते हैं, या सामाजिक एक प्रकार से भेदभाव जब होता था जाति के आधार पर, तो उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अब जो भी जाति व्यवस्था हिंदू समाज में ही होता है, सनातनियों में होता है। अगर कोई भी जाति क्रिश्चियन बन जाते या मुसलमान बन जाते हैं, तो फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते, फिर उनकी जो जाति प्रैक्टिस होता है वो समाप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि वो फिर जातिगत जो रिजर्वेशन की जो सुविधा लेते हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। अगर कोई भी लोग इस प्रकार की सुविधाएं ले रहा है तो मैं कहूँगा कि भाई उन लोगों को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। कि कभी सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़े, उससे बेहतर है कि अगर हमने जाति की प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो फिर हम उस जाति से कैसे कहलाएंगे, कोई भी जाति होता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से जिस भी मामले में उन्होंने निर्णय दिया, तो पहले से दलितों में प्रोविज़न था, तो हमें लगता है कि दलित ही नहीं बल्कि सभी वर्गों में यार अपने से लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट जब बनाता है तो जाति प्रमाण पत्र बनाता है, तो जाति प्रमाण पत्र बनाता है तो हम कहते हैं कि हम अगर आज अपने को संथाल कहते हैं, कोई मुंडा कहते हैं, कोई यादव कहते हैं, कोई तेली कहते हैं, कोई सूड़ी कहते हैं, कोई राजपूत कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहते हैं, कोई अपने को कायस्थ कहते हैं, तो किसी न किसी, मैंने कुछ नामों को गिना है, तो किसी न किसी कारण से वो जाति प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी अपने आप को कह रहे हैं कि वो अलग है। लेकिन जब वो धर्मांतरित हो जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे, तो फिर वहाँ कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि जातिगत जो प्रैक्टिस है उसका समाप्त हो जाता है। तो फिर उनको जाति सर्टिफिकेट भी नहीं लेना चाहिए और जातिगत जो आरक्षण के जो लाभ है वो भी उनको नहीं लेना चाहिए। झारखंड सरकार से क्या? नहीं, मैं झारखंड सरकार से, चूँकि कानून का मामला है इसलिए झारखंड सरकार तो उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने कहा कि जब भी मामला होगा तो या कोर्ट में होगा या भारत सरकार देख सकती है मामला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई, लेकिन जिन्होंने भी जातिगत प्रैक्टिस छोड़ दिया तो फिर मुझे लगता है कि उनको खुद ही उस जाति की वो सर्टिफिकेट उनको नहीं लेना चाहिए। जब सर्टिफिकेट ही नहीं आएगा तो उसका फिर लाभ भी नहीं ले सकता है ऑटोमेटिक। अच्छा, परिसीमन के तहत जो 33% आरक्षण की बात हो सर, या परिसीमन के तहत झारखंड में भी सीटें बढ़ेंगी, तो उसके लिए बीजेपी की तैयारी क्या होगी आने वाली? नहीं, बीजेपी उसमें क्या तैयारी करेगी, वो तो भारत सरकार एक डिलिमिटेशन आयोग बनाती है। हमको लगता है भारत सरकार बनाती है या फिर इलेक्शन कमीशन करती है, ये मुझे ध्यान में नहीं है ठीक से, लेकिन एक डिलिमिटेशन आयोग बनता है। फिर वो आयोग लोकसभा की और विधानसभा की सीटों के बारे में वो फिर डिलिमिटेशन जो होता है उसमें करते हैं। उस समय भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टी के लोगों को उसमें मेरे ख्याल से विधायक और सांसद को भी मेंबर रखा जाता है। तो फिर वो मेंबर होते हैं, तो फिर लोग बैठते हैं, फिर जो प्रपोजल आता है उस पर लोग डिस्कस करते हैं, फिर करना तो इलेक्शन कमीशन को होता है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, और परिसीमन से लेकर के और राज्य की कानून व्यवस्था, लगातार राज्य का हर एक वो विषय हो, इसे लेकर सरकार को आगाह करते ही हैं। और जो हाल ही में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं या फिर हजारीबाग की घटना की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।